Hello बच्चों, let's read the question. The question says how many molecules of ATP and NADPH are required for every molecule of carbon dioxide fixed in the Calvin cycle. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए हमें कितने ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है टू नो अबाउट कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल कैल्विन साइकिल इंक्लूड होता है इन द डार्क रिएक्शन फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड कैल्विन साइकिल के 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स हैं इसके। 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड इज रिडक्शन एंड थर्ड इज रीजेनरेशन। फर्स्ट स्टेप क्या है? कार्बोक्सिलेशन। एंड कार्बोक्सिलेशन स्टेप में क्या होता है? प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर विच इज RUBP, दैट इज राइबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट, ये कंबाइन करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को एंड ये प्रोड्यूस करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-TGA। TGA की फुल फॉर्म क्या है? इट इज फॉस्फोग्लिसरेट। नेक्स्ट स्टेप इज रिडक्शन। रिडक्शन स्टेप में सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है ट्राइओस फॉस्फेट। सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं जिससे ट्राइओस फॉस्फेट एंड देन लेटर ऑन ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। एंड देन लास्ट स्टेप इज रीजेनरेशन स्टेप। एंड इस रीजेनरेशन स्टेप में प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर को रीजेनरेट किया जाता है। इट इंक्लूड्स regeneration of RUBP which is the primary carbon dioxide acceptor of the C3 cycle यानी कि कैल्विन साइकिल। अब अगर इस कैल्विन साइकिल को हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करें तो फर्स्ट क्या होता है? RUBP which is a 5 कार्बन कंपाउंड एंड प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, ये क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये कंबाइन करेगा एंड इट विल अंडरगो कार्बोक्सिलेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रुबिस्को एंड कार्बोक्सिलेशन के बाद क्या प्रोड्यूस होगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-PGA एंड देन इस फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल में होगा रिडक्शन स्टेप एंड इस रिडक्शन स्टेप के दौरान 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH की कंजम्पशन हो जाएगी एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड NADP पॉजिटिव। एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट के लिए 1 ATP एंड 1 NADPH कंज्यूम होगा, तो फॉर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA 2 ATP एंड 2 NADPH यहाँ पर कंज्यूम हो जाएंगे। रिडक्शन स्टेप का रिजल्ट क्या होगा? ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा एंड देन इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है इट इज द रीजेनरेशन स्टेप एंड रीजेनरेशन स्टेप में RUBP को रीजेनरेट किया जाता है। ड्यूरिंग रीजेनरेशन स्टेप भी क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP कंज्यूम हो जाएंगे एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अगेन क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA बने थे यहाँ पर, इसलिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यहाँ पर कंज्यूम हो रहे हैं। तो दिस इज द C3 साइकिल या फिर हम कह सकते हैं कैल्विन साइकिल। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करने के लिए फॉर 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP की रिक्वायरमेंट हुई? 3 ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। 6 राउंड्स ऑफ कैल्विन साइकिल यानी कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन से 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें, इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट सेज 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। बाकी के ऑप्शंस हैं इनकरेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।